अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू हरीम रकीम व्लॉग्स। हरीम रकीम व्लॉग्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, लॉकडाउन शुरू होने से कुछ दिन पहले हमारा दरिया की सैर का प्रोग्राम बना और छुट्टी का दिन था। हम दरियाए चनाब की तरफ निकल गए और हम एक ऐसे रास्ते से गए थे कि जहाँ से हम पहले कभी नहीं गए थे। तो बहुत ही मुश्किल रास्ते से हम गुज़रते गुज़रते आखिरकार दरियाए चनाब पर पहुँच गए। वहाँ पर और भी हमारे दोस्त अहबाब गए थे और एक पिकनिक का सा समा वहाँ पे बन चुका था। वहाँ पे हमने गेम्स भी खेली और फुटबॉल भी खेला और इसी तरह कुछ छोटी उम्र के बच्चे भी थे, वो भी हमारे साथ गए और वो भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए दरिया की सैर से। तो हमारे साथ रहिए। आइए हम आपको लेकर चलते हैं दरियाए चनाब के किनारे। हम चूँकि पहली दफ़ा इस रास्ते से जा रहे थे तो हमें बार बार लोगों से रास्ता पूछकर मालूम करके फिर आगे जाना पड़ा। एक दफ़ा तो हम किसी और ही रास्ते पे निकल गए और वहाँ से मुड़ के फिर दोबारा एक गांव में से गुज़रते हुए आगे दरिया की तरफ गए। ये देखें, ये रास्ता कच्चा रास्ता है जो सीधा दरियाए चनाब के किनारे पे जाता है। दोनों तरफ हरी भरी फसलें, सरसब्ज खेतियाँ। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हरीम रकीम व्लॉग्स के नाम से। हमें रास्ते का कुछ मालूम नहीं हो रहा था तो एक जगह पे खड़े होके दो दोस्त बैठे थे, उनसे रास्ता पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो खुद नए आए हैं तो हमें तो मालूम नहीं है इस रास्ते का। और फिर एक औरत से वहाँ से हमें रास्ते के बारे में पता चला। ये एक गांव है छन्नी कुरैशियाँ, चनियोट के करीब। इस गांव में से होते हुए गुजरते हुए हम आगे दरिया की तरफ निकल गए। ये वो कच्चा रास्ता है जो सीधा दरिया पे जाता है। ये अब हम जिस जगह से गुजर रहे हैं ये भी दरिया का हिस्सा है, लेकिन आजकल बिल्कुल सूखा हुआ है और पानी नहीं है। जब बारिशें वगैरह ज़्यादा होती हैं या सैलाब का सीज़न होता है तो फिर ये वाला हिस्सा भी पानी से भर जाता है। ये जो जगह है ये भी दरिया का हिस्सा है। पानी इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। जब पानी उतर जाता है दरिया का तो लोग यहाँ पे अपनी फसलें वगैरह काश्त कर लेते हैं और जब कभी सैलाब का ख़तरा होता है या पानी ज़्यादा होता है तो ये इनकी सारी फसलें वगैरह डूब जाती हैं।
और ये सारा एरिया दरिया का मंजर पेश कर रहा होता है। ये हरीम और रकीम दोनों मेरे साथ हैं। ये आगे रकीम अहमद बैठा हुआ है, पीछे हरीम अहमद है। ये व्लॉग बनाने में दोनों मेरे बेटे मेरा साथ देते हैं। ये जो कच्चा रास्ता है ये ज़्यादातर यहाँ से रेत की ट्रालियाँ और ट्रक वगैरह गुज़रते हैं। सड़क सिंगल होने की वजह से हमें बार बार रास्ते पे साइड पे रुकना पड़ा। ये देखें, ये रेत की ट्रालियाँ जा रही हैं। ये वो रेत है जो तामीराती कामों में सर्फ होती है। ये रास्ता बड़ा मुश्किल था और हम वैसे भी मोटरसाइकिल पे थे तो काफ़ी रेत थी और मट्टी भी काफ़ी थी। ये सामने ट्रैक्टर और ट्रालियाँ और क्रेन वगैरह लगी हुई है रेत भरने के लिए। अब हम दरिया के तकरीबन किनारे पे पहुंच चुके हैं। मोटरसाइकिल के लिए ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है। ये इस जगह पे हम सब ने अपने मोटरसाइकिल एक साइड पे खड़े कर दिए क्योंकि आगे रेत बहुत ज़्यादा थी और मोटरसाइकिल का जाना मुश्किल था। तो ये हमारे दूसरे भी 100 दोस्त साथ आए थे, उन्होंने भी यहीं पे अपने मोटरसाइकिल पार्क कर दिए। ये हरीम और रकीम मेरे साथ हैं। दरिया के इस एरिया में हम पहली दफ़ा आए हैं। ये जी अब हम दरिया पे पहुंच चुके हैं। दरियाई चनाब चन्योट के करीब। ये दरियाई चनाब है और इसके सामने अगले किनारे पे दूसरी साइड पे चन्योट की आबादी है, चन्योट शहर। ये हमारे और भी बहुत से दोस्त, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग साथ आए हुए थे। ये बच्चे फुटबॉल के मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये दरियाई चनाब है, इसमें पानी बहुत ही कम इस वक्त बह रहा है।
छोटी उम्र के बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। दरियाई चनाब में बहुत ज़्यादा पानी होता था, लेकिन जब से इंडिया ने कुछ डैम्स वगैरह बना लिए हैं पीछे कश्मीर साइड में, तो तब से तो बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। ये कुछ बड़े नौजवान हैं, ये अपना अलग से क्रिकेट का शो लगाए हुए हैं। ये कुछ बुज़ुर्ग हैं जो आराम कर रहे हैं। ये रिफ्रेशमेंट का सामान भी साथ हम लेके आए हैं। ये देखें, ये चाय के लिए कप वगैरह हैं और इस कॉटन के अंदर बिस्किट वगैरह हैं, और ये पीने का साफ़ पानी भी साथ है। ये इन शापरों में बर्तन। ये जी, इस नौजवान ने 2-3 बॉलें अपने कंधे पे और सर पे खाने के बाद एक ज़ोरदार छक्का लगाया। माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद नौजवान है। दरिया के किनारे चूँकि रेत बहुत ज़्यादा थी, तो क्रिकेट खेलने के लिए फुल टॉस बॉल करवाना लाजमी रखा गया था। ये हरीम रकीम लगता है थक चुके हैं खेल खेल के, या शायद फुटबॉल के बाद अब बैडमिंटन खेलने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों भी अपनी पानी की बोतल्स और रिफ्रेशमेंट का सामान साथ लेके आए हैं। ये अदील अशरफ, एक क्रिकेट टीम के कैप्टन। ये माशाल्लाह हमारे एम्पायर साहब हैं, बहुत माने ताने एम्पायर हैं। बॉल बाउंड्री के बाहर जाने से पहले ही छक्के का इशारा दे देते हैं। ये देखें जी, छक्का लग गया। ये बच्चों ने एक दफ़ा कुछ आराम करके दोबारा फिर मैच खेलना शुरू कर दिया है। ये कुछ बड़े बुज़ुर्ग लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिकेट का मैच जारी है। ये गालबन कमर में बॉल लग गई है एक खिलाड़ी के।
ये देखें जी कितने सारे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं दरिया की सैर से। ये बच्चे दोबारा नए सिरे से अपनी अपनी टीमें तश्कील दे रहे हैं। जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ये दोपहर के खाने का भी इंतज़ाम था। बीफ कौरमा और साथ में रोटी और नान वगैरह। तो ये अब खाने का वक्फ़ा है। खाने के बाद फिर हम वापसी घरों का रास्ता लेंगे। तो ये जी हम दरिया से होके सैर करके तकरीबन 4 से 5 घंटे गुजारने